हेलो फ्रेंड्स, ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर नॉर्मल एंड टेंजेंट्स का पार्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो बेसिक जानकारियां हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल से संबंधित वो सभी सीख ली हैं। अगर आपने हमारा पिछली वीडियो नहीं देखी हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी उन वीडियो को ज़रूर देख लें। उसी के बाद हमारा जो ये पार्ट 3 है आप उसे देखें, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। और आप जो है जो पिछली वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो नॉर्मल और टेंजेंट से संबंधित और जो पैडल इक्वेशन से संबंधित जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जो प्रॉब्लम्स हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल से संबंधित और पैडल इक्वेशन से संबंधित उनको सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो 10 प्रॉब्लम्स हैं, 10 सवाल हैं, उनको सोल्व कराऊंगा। और जो आगे की वीडियो हमारी आने वाली होंगी, जितने भी पार्ट बनते हैं उनमें हम आगे के सवालों को सरल करना, आपको सोल्व करना हम आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये बुक है कृष्णा पब्लिकेशन की कैलकुलस, और इसी में आपको जो है ये चैप्टर दिया गया है टेंजेंट एंड नॉर्मल का, जो कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, आइए समय को बिना गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो है पहला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर फर्स्ट है कि सो दैट द इक्वी एंगुलर स्पाइरल, एक इक्वी एंगुलर स्पाइरल दिया हुआ है आपको r इक्वल टू ae⁻θ इंटू में कोट अल्फा। ये आपको दिया हुआ है एक इक्वी एंगुलर स्पाइरल। तो आपको शो ये करना है द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट अ कॉन्स्टेंट एंगल अल्फा टू द रेडियस वेक्टर। तो आपको यहाँ पर ये शो करना है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस वेक्टर के साथ एक कॉन्स्टेंट एंगल अल्फा पर झुकी हुई है। तो मीन्स हमें जो है ये शो करना है कि जो फाई है, फाई यानी कि जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल, वो आपको शो करना है वो कितना होगा, अल्फा होगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसको सोल्व करते हैं। आपके पास दिया हुआ है r इक्वल टू ae⁻θ कोट अल्फा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लोग लेते हैं। तो लोग r इक्वल टू हो जाएगा हमारा लोग a इंटू e⁻θ कोट अल्फा। तो यहाँ पर हम लोग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा लोग a प्लस लोग e⁻θ कोट अल्फा। और इधर हमारा लोग r चल ही रहा है, तो लोग r जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, लोग a प्लस का ये आगे आ जाएगा लोग की प्रॉपर्टी से थीटा इंटू कोट अल्फा इंटू में लोग e, और लोग e की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो यानी कि लोग r जो है वो इक्वल आ जाएगा लोग a प्लस का थीटा कोट अल्फा के। अब हम कर देते हैं इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। तो जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो लोग r का हो जाएगा 1/r, और फिर r का करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा r dr बटे में d थीटा। लोग ए कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा 0, तो ये 0 हो गया और ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। और थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा कोट अल्फा। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है ये जो वैल्यू है ये होती है हमारी कोट फाई की वैल्यू। तो कोट फाई जो है वो इक्वल हो गया कोट अल्फा के। तो फाई किसके बराबर आ गया, अल्फा के। यही हमें इस सवाल में शो करना है। आइए फ्रेंड्स, हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट्स द कर्व। यानी कि आपके पास एक कर्व दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में L/R इक्वल टू में 1 प्लस e कोस थीटा, और आपको शो करना है वो एंगल फाइंड आपको करना है जिससे कि जो रेडियस वेक्टर है वो इस कर्व को क्या करेगा, कट करेगा। तो आपको मालूम ही होगा फ्रेंड्स, जो कर्व होते हैं उनके बीच एंगल से मतलब हमारा होता है वो जहाँ पर भी एक दूसरे को काट रहे हैं उस पॉइंट पर उनकी टेंजेंट खींचिए और उन टेंजेंटों के बीच का जो भी एंगल रहा होगा।
अब ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या करना, जो रेडियस वेक्टर है और जो हमारा कर्व है, ये गिवन कर्व, इनके बीच का एंगल हमें निकालना। तो मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जो रेडियस वेक्टर है और इसकी जो टेंजेंट होगी उस पॉइंट पर जहाँ पर रेडियस वेक्टर इसको काटेगा, वहाँ पर हमें उस एंगल को निकालना है, यानी कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, फाई। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ लोग ले लेते हैं। तो लोग L/R जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे किसके, लोग 1 + e cos थीटा के। लोग की प्रॉपर्टी से ही हो जाएगा हमारा log L माइनस का log R इक्वल टू में log 1 + e cos थीटा के। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देते हैं। तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल 0 और log R का हो जाएगा 1/r dr बटे में d थीटा, और ये हो जाएगा हमारा log का 1/1 + e cos थीटा, और इसका करेंगे 1 का 0, e कांस्टेंट है और cos थीटा का हो जाएगा हमारा माइनस के साइन थीटा, यानी कि माइनस का e साइन थीटा। तो यहाँ पर हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा कोट फाई, और इक्वल आ गया e साइन थीटा अपॉन में 1 + e cos थीटा। फ्रेंड्स हम यहाँ से भी जो है फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो वैल्यू हमारी आ जाएगी कोट इनवर्स e साइन थीटा अपॉन दिस, यानी कि फाई की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारी कोट इनवर्स e साइन थीटा अपॉन में 1 + e cos थीटा। लेकिन जो आंसर दिया हुआ है इस बुक के अंदर वो tan की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर tan इनवर्स ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आंसर 1 + e cos थीटा अपॉन में e साइन थीटा, यानी कि जो रेडियस वेक्टर है और जो कर्व है उनके बीच का एंगल कितना होगा, tan इनवर्स 1 + e cos थीटा अपॉन में e साइन थीटा। आइए फ्रेंड्स सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा सवाल नंबर 3 है उसमें ये बोला है कि फाइंड द एंगल फाई फॉर द कर्व, यानी कि आपको फाई एंगल फाइंड करना है, फाई आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर जो कर्व है वो आपको दिया हुआ है a थीटा इक्वल टू r² माइनस a² की पावर 1/2 माइनस का a कोस इनवर्स a बटे में r। तो ये आपको कर्व दिया हुआ है और आपको क्या करना है, फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड हम करते क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं r के रेस्पेक्ट में। तो r के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a कांस्टेंट, और थीटा का r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा d थीटा बटे में dr। इसका करेंगे तो √x का हो जाएगा 1/2 रूट में r² माइनस a², और इसका करेंगे r के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा 2r। सिमिलरली इसका करते हैं तो a, और कोस इनवर्स x का होता है माइनस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा √ में 1 - x², यानी कि a² अपॉन r²। फिर इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस का a बटे में r², a अपॉन r का a तो कांस्टेंट और 1/r का होता है माइनस का 1/r²। तो यानी कि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा a d थीटा बटे में dr इक्वल टू में हो गया r अपॉन में √ में r² माइनस a², और यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ये माइनस आगे आ जाएगा माइनस का a² बटे में, जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √ में r² माइनस a², और जो r² है √ में तो जो बाहर आएगा वो हमारा आएगा r, और इनटू में हमारा r² चल ही रहा है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी इनका एलसीएम लेते हैं, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा √ में r² माइनस a², तो r किससे मल्टीप्लाई r², और यहाँ पर हो जाएगा a²। तो ये आगे हमारी किसकी वैल्यू a d थीटा बटे dr की। अब फ्रेंड्स इसको हम क्या कर सकते हैं, r² माइनस a² को ऐसे लिख सकते हैं √r² माइनस a² इंटू में √r² माइनस a², तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब r को इधर पहुंचा देते हैं तो ये आ जाएगा, और a को यहाँ, तो ये यानी कि आ जाएगा r d थीटा बटे dr बराबर किसके √ में r² माइनस a² बटे में a, और ये किसकी वैल्यू होती है,
tan फाई की, तो tan फाई जो है वो बराबर आ गया अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बट फ्रेंड आपको जो इसमें आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोस की फॉर्म में, तो इसको कोस में बदलना है। तो आपको मालूम होगा tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे आधार। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो यहाँ से अगर मैं हाइपोटेनस फाइंड करता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, इससे कैंसिल। तो यानी हाइपोटेनस आपकी आर आएगी। तो अगर tan फाई इतना है तो जो हमारा कोस फाई होगा वो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा ए और जो हाइपोटेनस है वो है हमारा आर। तो कितना आ गया, यानी कि जो फाई है वो किसके बराबर आएगा, हमारा कोस इन्वर्स ए अपॉन आर के बराबर आ जाएगा। यही हमारा बुक में आंसर भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सवाल जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है समझ में आ रही होंगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कहा गया है इफ़ फाई इज़ द एंगल, अगर फाई जो है वो हमारा एंगल है बिटवीन टेंजेंट टू ए कर्व एंड द रेडियस वेक्टर, उनके बीच में टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ से। तो आपको ये शो करना है, इस सवाल में आपको शो करना है सो दैट कि जो tan फाई है वो बराबर होगा किसके, एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई और अपोन में x प्लस वाई डी वाई बटे में डी एक्स। तो आपको इस सवाल में ये शो करना है कि tan फाई इसके बराबर होगा। तो फ्रेंड इसको शो करने के लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है, यानी कि जो फाई है x और y इनमें इनकी फॉर्म में हमें आंसर लाना है। तो यहाँ पर r का तो यूज़ होगा नहीं, तो आपने पढ़ा होगा जो tan साई होता है वो बराबर होता है डी वाई बटे डी एक्स के। और आपने एक ये भी रिलेशन पढ़ा होगा कि जो साई होता है वो बराबर होता है किसके, फाई प्लस थीटा के। अब हमें यहाँ पर tan फाई निकालना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फाई की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, थीटा को इधर लेके जाते हैं। तो फाई जो है वो बराबर आ जाएगा हमारे किसके, साई माइनस थीटा के। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ tan ले लेते हैं। तो tan फाई जो है वो बराबर आ जाएगा tan साई माइनस थीटा के। अभी इधर क्या करते हैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan साई माइनस का tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan साई इंटू में tan थीटा। तो ये आ गया हमारा। अब इसकी जगह पर हम डी वाई बटे डी एक्स रख देंगे। अब ये tan थीटा हमें रिमूव करना है। तो tan थीटा को रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है हमारा किसके, y बटे x के। तो tan थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, y बटे x, और इसकी जगह पर रख देंगे dy बटे dx। तो ये हो जाएगा हमारा dy बटे dx और माइनस का y बटे x और अपोन में 1 प्लस dy बटे dx और इनटू में y बटे x। अभी एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y, और जो x एलसीएम में आएगा वो इसके नीचे भी एलसीएम में आएगा, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, y को आगे लिख लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी, और अपोन में आएगा x कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो x कैंसिल हो गया, तो यही हमारा जो बचा हुआ है वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई और अपोन में x प्लस वाई डी वाई अपोन में डी एक्स। तो आइए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ को चलते हैं। फ्रेंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कम समय में मैं आपको बता सकूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ी से बता रहा हूँ तो आप फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी।
तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है प्रूव दैट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमसे ये बोला गया है कि प्रूव करो, प्रूव दैट कि 1/p² इक्वल टू होता है u² प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर, वेयर u इक्वल टू 1/r, जहाँ पर u किसके इक्वल है, 1/r के इक्वल है, एंड p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट पी आर कोमा थीटा। यानी कि जो p है, स्मॉल p जो है वो आपकी क्या है, ओरिजिन से जो आपकी टेंजेंट है, पोल से जो टेंजेंट है उस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ। तो आपने पढ़ा हुआ होगा फ्रेंड, जो p होता है वो बराबर होता है हमारा r sin फाई के बराबर। तो जो ये p की वैल्यू है वो इसके बराबर होगी। अब फ्रेंड इसको सवाल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक सवाल मतलब एक जो सॉल्यूशन है वो आपको बुक में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बताने वाले हैं। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे और जो हमें दिया हुआ है उसकी सहायता से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो u दिया हुआ है 1/r। तो अगर u 1/r है तो अगर मैं इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दूं तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1/r² dr/d थीटा। अब ये वैल्यू उठा के मैं रख देता हूँ इसकी राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 1/u यानी 1/r² और प्लस इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1/r² आ गया हमारा कॉमन, तो ये बचेगा 1/r² dr/d थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या मैं इस स्क्वायर और इस वाली टर्म यानी दोनों का स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, दोनों को एक साथ कंबाइंड कर कर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 1/r dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये जो है कोट फाई का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/r² और 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, और 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई होता है हमारा कोसेक स्क्वायर फाई। तो ये हो जाएगा 1/r² कोसेक स्क्वायर फाई, और कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin। तो ये हो जाएगा हमारा 1/r² sin स्क्वायर फाई। अभी आपको पता है फ्रेंड्स r sin फाई किसके बराबर हुआ, p के, तो 1/r² sin स्क्वायर फाई किसके बराबर हो जाएगा, 1/p² के, जो कि हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कहता है सो दैट द स्पाइरल्स, यानी कि आपको दो स्पाइरल्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपको। एक तो दिया हुआ है r⁴n इक्वल टू में a⁴n कोस n थीटा, और दूसरा दिया हुआ है आपको r⁴n इक्वल टू में b⁴n साइन n थीटा। r⁴n इक्वल टू a⁴n कोस n थीटा, और दूसरा दिया हुआ है r⁴n इक्वल टू b⁴n साइन n थीटा। और आपको ये शो करना है कि ये दोनों जो कर्व हैं वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। मीन्स हमें शो करना है कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए हमें फाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम इसके लिए फाई की वैल्यू निकालनी है अगर हमें, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले दोनों तरफ लोग लेते हैं। तो लोग लेंगे तो n तो आ जाएगा हमारा आगे, तो ये हो जाएगा n log r, और ये हो जाएगा n log a प्लस का log कोस n थीटा। अभी क्या करते हैं, दोनों तरफ का डिफरेंशियल कर देते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा n 1/r dr/d थीटा। ये कॉन्स्टेंट है, इसका 0, इसका हो जाएगा 1/cos n थीटा। फिर इसका करेंगे तो माइनस के साइन n थीटा, फिर n थीटा का करेंगे तो आ जाएगा n
एन से एन हो जाएगा हमारा कैंसिल, और ये हो गया हमारा कोट फाई, और ये हो जाएगा माइनस का साइन बट्टे कोस यानी कि टैन एन थीटा। अब हमें देखना है फ्रेंड्स, सेम बनाने होंगे हमें दोनों तरफ, या तो दोनों तरफ हम कोट बनाएं या फिर दोनों तरफ टैन बनाएं। तो जो कोट होता है वो माइनस में किस क्वाड्रेंट में होता है, कोट जो है माइनस में एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ में। तो यहाँ पर 90, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस करके, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कोट फाई इक्वल टू कोट 90 प्लस का एन थीटा। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि कोट 90 प्लस एन थीटा आ जाएगा माइनस के टैन एन थीटा। कोट से कोट कैंसिल हो गया तो फाई जो है वो आ गया हमारा 90 डिग्री प्लस का एन थीटा। तो इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं फाई 1। अब हम निकालेंगे इस वाले कर्व से सेम इसी तरीके से, इसमें भी दोनों तरफ लोग ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लोग लूँगा तो ये आ जाएगा मेरा एन लोग आर इक्वल टू में एन लोग बी और प्लस का लोग साइन एन थीटा। अब कर देते हैं डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा सेम इसी की तरह हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1/r डी आर बटे में डी थीटा, इसका 0 और इसका हो जाएगा 1/ साइन एन थीटा, फिर एन थीटा इसका करेंगे साइन का, वो हो जाएगा हमारा कोस एन थीटा, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा मेरा एन से एन मेरा कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरा कोट फाई, और ये हो गया मेरा कोस बटे साइन यानी कि कोट एन थीटा। कोट से कोट कैंसिल तो फाई हो गया मेरा एन थीटा। इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ फाई 2। अब जो एंगल होगा मेरा इन दोनों कर्वों के बीच का वो हो जाएगा मोड फाई 1 माइनस फाई 2, तो बराबर हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एन थीटा माइनस के एन थीटा। तो एन थीटा से एन थीटा कैंसिल, तो आ गया मेरा आंसर 90 डिग्री। मीन्स जो दोनों कर्व हैं वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है सो दैट द कार्डोइड्स आर इक्वल टू, एक आपको दी हुई है इक्वेशन आर इक्वल टू ए इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, और दूसरी आपको दी हुई है आर इक्वल टू बी इंटू में 1 माइनस का कोस थीटा। और आपको यहाँ पर भी यही शो करना है कि जो दोनों कर्व हैं यानी कि जो दोनों कार्डोइड्स हैं वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है वो हमें कितना शो करना है 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स इंक भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, पर हाँ ये हमारे जो बाकी सवाल हैं इनको तो करा ही देगी। चलिएगा, तो ये सवाल नंबर 7 था हमारा। तो हमें एंगल निकालना है इनके बीच का, तो वही सेम काम, पहले हम दोनों तरफ लेंगे लोग, तो लोग आर जो है वो बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लोग ए और हो जाएगा प्लस का लोग 1 प्लस का कोस थीटा। डिफरेंशियल करेंगे तो ये बनेगा 1/r डी आर बटे में डी थीटा, इसका हो जाएगा डिफरेंशियल 0, इसका आ जाएगा 1/1 प्लस कोस थीटा। फिर इसका करेंगे तो कोस थीटा 1 का तो 0, कोस थीटा का आ जाएगा माइनस के साइन थीटा। ये हो गया हमारा कोट फाई। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हमें ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे हमारा कोट क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो इसके लिए मैं करता क्या हूँ, इस साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2, और जो ये 1 है इसको हमें कैंसिल करने वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोस 2 थीटा के आपने कई सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, उनमें से एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। इससे क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में 2 से 2 कैंसिल, और एक कोस से एक कोस थीटा बाय 2 कैंसिल। तो जो कोट फाई है वो बराबर हो जाएगा माइनस का टैन थीटा बाय 2। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही अगर हम इसको करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 90 प्लस थीटा बाय 2,
कोट से कोट कैंसिल, तो फाई आ जाएगा मेरा 90 प्लस थीटा बाय 2, 90 डिग्री प्लस थीटा, इसे फाई 1 कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पहले मैं लोग लूँगा, लोग आर, फिर लोग आर का डिफरेंशियल आ जाएगा मेरा इसी तरीके से, और ये वो हो जाएगा कोट फाई। और मैं अगर इसका करता हूँ लोग बी का 0, इसका हो जाएगा 1/1 माइनस कोस थीटा, और मैं यहाँ पर इसका करूँगा तो ये हो जाएगा 1 का 0, कोस थीटा का माइनस के साइन, यानी कि ये साइन थीटा बचेगा। अभी मैं यही सेम वर्क करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2, और यहाँ पर 1 कैंसिल करने वाला तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 से 1 कैंसिल, नेक्स्ट टाइम में 2 से 2 कैंसिल, नेक्स्ट टाइम में इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा कोस बटे साइन, यानी कि कोट पाई बाय 2, यानी कि फाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी थीटा बाय 2, इसे मान लेता हूँ मैं फाई 2। तो जो एंगल होगा मेरा इनके बीच का वो हो जाएगा मोड ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। अब वैल्यू रख देता हूँ, तो फाई 1 की जो वैल्यू है वो मेरी आई है 90 प्लस थीटा बाय 2, तो 90 प्लस थीटा बाय 2 और माइनस थीटा बाय 2, तो इससे ये हो गया कैंसिल, तो आगे हमारी वैल्यू निकल के 90 डिग्री। मतलब कि जो दोनों कर्व हैं, जो दोनों कार्डोइड्स हैं, वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है, सो दैट द कर्व, सेम यही सवाल है ये भी, आर इक्वल टू, एक कर्व दिया है आर इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरा जो है वो हमें दिया हुआ है आर इक्वल टू ए इंटू में 1 माइनस का साइन थीटा। और आपको यहाँ पर भी यही शो करना है कि जो दोनों कर्व हैं वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको, जो पिछले वाला सम था, पिछले वाली जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7, उसी की तरह इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है हमें बताएं, हम इसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसने बोला फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप देखेंगे इसमें कुछ नया होगा। तो आपको जो पहला कर्व है वो दिया हुआ है आर इक्वल टू साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, और जो दूसरा कर्व है वो आपको दिया हुआ है आर इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो ये दो कर्व दिए हुए हैं, एक आपका कर्व ये है और एक आपका कर्व है आर इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये दूसरा कर्व है। और आपको क्या करना है, ये जो दोनों कर्व हैं इनके बीच का जो एंगल है वो आपको मालूम करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम करते हैं, दोनों तरफ लोग ले लेते हैं। इधर हो जाएगा हमारा लोग साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 1/r डी आर बटे में डी थीटा, और इसका जब हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/sin थीटा प्लस का कोस थीटा, और इसका करेंगे तो ये साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा का करेंगे तो आएगा माइनस के साइन थीटा। ये वैल्यू हो गई हमारी कोट फाई की। तो ये हो गया हमारा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, और बटे में क्या फ्रेंड्स, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, प्लस में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे करना क्या होगा, यहाँ ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे इधर और इधर सेम बन जाए और मैं फाई की वैल्यू निकाल पाऊँ। तो फ्रेंड मैं करता क्या हूँ, इसको टैन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो कोट का फॉर्मूला है या तो वो आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपको याद नहीं है तो आप क्या करें, इससे पहले टैन में कन्वर्ट कर लें। यानी कि मैं यहाँ से टैन फाई निकाल ले रहा हूँ, तो टैन फाई की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी वो हो जाएगी कोस थीटा प्लस का साइन थीटा और अपोन में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब मैं करता क्या हूँ इसमें, क्योंकि मुझे टैन में बनाना है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे टैन ए प्लस बी या टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। यानी कि मैं इसमें ऊपर और नीचे कोस से डिवाइड लगा देता हूँ। तो जब मैं कोस से डिवाइड लगाऊंगा तो ये तो बन जाएगा 1, और यहाँ बन जाएगा साइन बटे कोस टैन थीटा, और यहाँ डिवाइड लगाऊंगा, यहाँ भी 1 और यहाँ बन जाएगा टैन थीटा।
तो ये बन गया 1 + tan थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा। अब मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे इधर भी tan बन जाए। तो फ्रेंड मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 1 को मैं 45 नहीं लिख सकता क्या? तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये ऐसे ही लिख देते हैं। और यहाँ पर इसके इंटू में 1 लिखा जा सकता है, और 1 को भी मैं क्या लिख दूंगा, tan 45 इंटू में tan थीटा। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan a + b का, यानी कि जो हमारा tan फाई है वो हमारा हो गया किसके बराबर, tan 45 प्लस का थीटा। तो यानी कि यहाँ से फाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, 45 प्लस का थीटा। इसको मान लेता हूँ मैं फाई 1। तो फाई 1 की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालनी होगी किसकी वैल्यू, फाई 2 की। तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं समीकरण नंबर 2 पे, यानी कि जो दूसरा कर्व है उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा log r = log 2 प्लस का log sin थीटा। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा 1/r, फिर r का करेंगे तो dr बटे में d थीटा। इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1/sin थीटा, sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा। ये हो गया हमारा कितना, cot फाई, और ये हो गया हमारा cot थीटा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई थीटा, यानी कि इसे मान लेते हैं फाई 2। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो आ जाएगा हमारा फाई 1 - फाई 2, मोड फाई 1 - फाई 2। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो आएगा 45 डिग्री। तो आइए फ्रेंड चलते हैं अपने अगले और लास्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 10। सो दैट द कर्व, यानी कि आपको 2 कर्व दिए हैं इसमें भी, और आपको क्या करना है, ये शो करना है सवाल नंबर 10 में कि एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, पहला कर्व आपको दिया हुआ है r = में 2 sin थीटा, और दूसरा कर्व आपको दिया हुआ है r = में 2 cos थीटा। सवाल नंबर 10। और आपको क्या करना है, ये शो करना है कि दोनों कर्व हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये तो सवाल नंबर 9 की ही जो दूसरी इक्वेशन है, तो इसे सीधे लिख देते हैं। यहाँ से जो फाई निकल के आएगा वो आपका आएगा थीटा, यानी कि जो फाई 1 है वो कितना निकल के आएगा, थीटा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, log r, और ये हो जाएगा हमारा log 2 प्लस का log cos थीटा। तो 1 इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/r, और ये हो जाएगा हमारा dr बटे में डी थीटा। log 2 का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा 0, और इसका हो जाएगा log cos थीटा का 1/cos थीटा। और फिर cos थीटा का करेंगे तो आएगा माइनस का sin थीटा, ये हो जाएगा हमारा cot फाई, ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस का 90 प्लस का थीटा। तो यानी कि यहाँ से फाई आएगी हमारी 90 प्लस का थीटा। इसे मान लेते हैं फाई 2, यानी कि जो हमारा एंगल हो जाएगा दोनों कर्वों के बीच का वो कितना आ जाएगा भाई, इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स आज हमने जो नॉर्मल एंड टेंजेंट के 10 सवाल हैं उनको सोल्व कर लिया है। अगले पार्ट में हम आगे के सवालों को सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और जो लाभ आप उठा रहे हैं वो दूसरे भी उठा सकें। तो फ्रेंड्स कोशिश ये कीजिए कि आप जो है, जो आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको आप हमारी वीडियो के बारे में बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे द्वारा दी गई जानकारी का जो है निःशुल्क फ़ायदा ले सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।